हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखो, आगे हम बढ़ेंगे ना, उससे पहले मैं तुम्हें आज का न्यूज़पेपर सभी को दिखा देता हूँ। कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो। कुछ आई हैं जो रिपीटेटिव हैं, जैसे ये बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके एग्ज़ाम में काम की नहीं है। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा बाद में, वो हम देख लेंगे। ठीक है, मानसून कब आ रहा है, इससे आपको हमको क्या करना है। यहाँ पे देखो, एडिटोरियल पेज पे हम आते हैं तो ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे गिग वर्कर्स पे राजस्थान जो बिल लेके आ रहा है, ऑलरेडी आपको पता है, हमने डिटेल में कर रखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। और यहाँ पे टैयब एर्डोगन के जो कहानी चल रही है, थोड़ा सा भी टर्की में जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर है। एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट वाले पेज पे अभी आपको पता है कि लिकर के वजह से लोगों की मृत्यु हो रही हैं। सिर्फ अभी तो तमिलनाडु में देखने को मिला था, बट ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं होता है, गुजरात में देखने को मिला है, बहुत बार बिहार में बहुत देखने को मिलता है। तो उसके ऊपर है कि क्यों इनकी मृत्यु होती है, क्या होती है। आप अपनी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहो पढ़ लेना, कोई एग्ज़ाम का यहाँ पे नीड नहीं है। फिर यूक्रेन क्लेम्स इट शॉट डाउन बैरेज ऑफ रशियन मिसाइल्स। ठीक है, एग्ज़ाम यहाँ पे कोई काम का है नहीं। और नेपाल एक्स पीएम डेवबास्क इन पार्ट ऑफ आर्म्स डील विद बीजिंग सेज एमपी। मतलब आप न्यूज़ के लिए इसको पढ़ लेना, बट एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव यहाँ पे कवर नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज अब ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ से मैं करा रहा हूँ ना, ये सब आपके नोट्स में जाने चाहिए। ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले 10-15 दिन में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं और आपके एग्जाम्स में भी इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम पीएम किसान स्कीम समझेंगे, सारथी स्कीम समझेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ये समझेंगे, गिटहब न्यूज़ में था क्यों था, और पेंगुलिन न्यूज़ में रहती है, इंडियन पेंगुलिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसका बहुत शिकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इस सेशन में हम ये कवर करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, इट्स अबाउट पीएम किसान। जनवरी मंथ के अंदर जो है पीएम किसान जो है वो काफी न्यूज में था। अब ये न्यूज में क्यों था, इसकी भी हम बात करेंगे। देखो, पीएम किसान न्यूज में इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 10th इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान कहा जाता है, उसको लॉन्च किया था 1 जनवरी 2022 को। और इसी के वजह से ये स्कीम जो है हमारी, ये न्यूज में आ गई थी। अब ये न्यूज में आ गई थी तो फिर हमारा काम बन जाता है क्या, इसको पढ़ने का। ठीक है, चलिए चल गया है। देखो भाई, इट वॉज, अब देखो कोई भी स्कीम न्यूज में रहती है तो क्या वो डेट याद करनी रहती है क्या कि ये स्कीम आज न्यूज में थी तो इसकी डेट ये है। ठीक है, अगर देखो किसी को कोई आवाज या कुछ भी इशू लगेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को कोई आवाज कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। तो देखो, कोई भी स्कीम जब न्यूज में रहती है तो स्कीम का नाम पढ़ना होता है क्या, कि डेट पढ़नी होती है कि भाई इसलिए ये न्यूज में थी। न्यूज में रहने का कारण क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंस्टेड ऑफ वो स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो यहां पे ये जो स्कीम है ना, ये फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है गाइज, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन इसको देखता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर जो है होता क्या है, सरकार जो है 6,000 रुपए पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किसानों को देती है। ये 3 इंस्टॉलमेंट जो है 2,000 2,000 2,000 की होती है। क्या जाना, इस स्कीम के अंदर सरकार जो है 6,000 रुपए किसानों को देती है। अभी 6,000 रुपए कैसे होते हैं, 2,000 2,000 2,000 के इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है इतने में? एक बार मैं स्क्रीन खोल लूं फिर। ठीक है, हाय ध्रुवी, हाय सागर, हाय तरुण, हाय मिस विशाखा। देखो, किसी को भी कोई भी डाउट लगे तुरंत मेरे को इसमें बोल देना कि साउंड इशू या कुछ भी है, तो मैं सही कर लूंगा। ठीक है, चलिए। देखो, इस स्कीम का फुल नाम क्या था ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान इसको बोलते हैं। इस स्कीम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो सिंपल सी बात है, किसानों की मदद करना, उनकी फाइनेंशियल नीड्स की मदद करना, जिससे कि उन लोगों को जो है पैसे जो हैं उनके लिए मतलब परेशान ना होना पड़े, फर्टिलाइजर्स या ये सब खरीदने के लिए या खेती के लिए और भी कुछ लेना है उसके लिए परेशान ना होना पड़े। देखो, बात तो ये कि रुपए तो देखो ऐसे कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा किसानों की मदद हो जाएगी,
लेकिन ये जरूर है कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2,000 2,000 2,000 के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। शेड्यूल बैंक जो है वो जनवरी 2022 में बहुत न्यूज में था। ये क्यों था, इस पे भी बात करते हैं। रिसेंटली क्योंकि उस महीने का यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए रिसेंटली यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया था इंक्लूजन ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखो आरबीआई की बात आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, आरबीआई जो है सबसे पहले कहां बना था, इसका हेडक्वार्टर कहां बना था? लास्ट तो सभी को पता होगा, लेकिन आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां बना था? कुणाल कुमार, जो आप ये हरकत कर रहे हो बेटा, इससे क्या मिलेगा? आपके घर में कोई हो उससे ऐसी इंस्टाग्राम आईडी मांगी जाए तब कैसा लगेगा? गुड इवनिंग बीएस। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बता देते हैं ये क्लास जो है डेली 8 PM पे चलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM पे आपको एक क्लास मिलेगी। इसके अंदर जो है हम 11 क्लासेस का सेट करेंगे, एक क्लास के अंदर एक मंथ को कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रोबेबली पूरा 360 डिग्री एनालिसिस के साथ चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, RSK टेकर ने कहा है सर ये कर लूंगी तो इनफ है ना क्लैट के लिए? आई कैन नॉट श्योर, लेकिन हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं गारंटी ले लूं कि भाई हो ही जाएगा, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर। प्लस जो 6 आवर्स की क्लास है वो फिर कुछ छूटेगा नहीं, फिर आपके ऊपर भी है कि आप उसको कितना याद करके लिख के आए। ठीक है, कुछ ऐसे बचेगा नहीं। तो अब वापस आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर। आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं मुझे उसके बारे में, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? गौरी, ईशान, नुपुर, कोई बताओ? कोलकाता। ठीक है, देखो मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा है, ये मुझे लग रहा है आज लाइव में लैक नहीं है ना, तुरंत आपको शो हो रहा है ये 5-10 सेकंड के गैप में। हाँ ठीक है, आज तुरंत शो हो रहा है, चलो सही हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इंक्लूजन ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सेकंड शेड्यूल है क्या जिसकी वजह से ये न्यूज में था? तो चलिए देखते हैं क्या था सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल जो है ये रेफर करता है उन बैंकों को जो कि इंक्लूड होते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक इंक्लूड किए जाते हैं उसी को कहा जाता है कि सेकंड शेड्यूल में ऐड किया गया है। अब इससे फायदा क्या होता है? ऐसे बैंक जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज के लिए? डेथ एंड लोन्स एट द बैंक रेट फ्रॉम द आरबीआई। अगर आप लोगों ने 6 आवर्स की क्लास देखी है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबके बारे में बताया था। जल्दी मुझे बताओ बैंक रेट क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। बैंक रेट क्या होता है जल्दी बताइए। देखो एक बहुत सिंपल सी कहावत है, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्लैट के एस्पिरेंट हो और बैंक रेट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत का विषय है। तो यहाँ पे वनीता ने जवाब दिया है, प्रेजेंट है, फर्स्ट टाइम कोलकाता। ठीक है, अब इस पे आओ भाई। बैंक रेट का बताओ मुझे। ठीक है, वनीता का सही है, ईशान का भी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है सागर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो क्लास में मजा तभी आएगा जब आप लोग भी जवाब देंगे और मैं भी करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सर आई वॉन्ट डिटेल अबाउट 6 आवर कोर्स। कुणाल कुमार, देर इज नो 6 आवर का कोर्स, 6 आवर की एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वो देखनी है। तो ठीक है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है? मैं सिंपल टर्म में कह दूं, जब बैंक जो है वो उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो बात यहीं पे है कि ऐसे बैंक जो हैं वो आरबीआई से पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो सेकंड शेड्यूल में डाले जाएंगे। जनवरी मंथ के अंदर एयरटेल पेमेंट बैंक को इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक है, पेमेंट बैंक क्या होते हैं? अभी क्वेश्चन दिमाग में आता है। पेमेंट बैंक जो है सर हमारे होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को। अब एक टर्म आ गई फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो वैसे तो ऐसे कुछ आएगा नहीं, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं।
इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक मतलब ये होता है कि भाई किसानों को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट करना मिले, जो गरीब तबका है उसको भी मिले, शॉपकीपर को भी मिले, जैसे रिच लोग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, जिससे कि वो डिजिटल वेज का यूज करके अपना फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकें। क्लियर हुआ? तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें सिंपल बात यहां पे ये कही गई है कि भाई पेमेंट बैंक बनाए इसलिए गए थे कि प्रमोट किया जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे कि जो तबका बड़े बड़े अकाउंट या इन सब तरीके की चीजें नहीं खोल सकता है तो वो इनका यूज करके अपने छोटे मोटे काम कर ले। अब इसमें जो कैप होता है वो 2 लाख रुपए पर पर्सन का होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्लियर इट वाज 1 लाख। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना 2 लाख है कि नहीं है। दूसरी चीज की ऐसे बैंक ना लोन नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं दे कैन नॉट इशू द लोन, दे कैन नॉट इशू द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड एटीएम एंड डेबिट कार्ड। मुझे किसी और इस तरीके के पेमेंट बैंक का एग्जांपल बताओ, बहुत नामचीन है, हम हर दिन उसका नाम सुनते हैं, जल्दी बताओ। देखो ट्रू फॉल्स जैसे स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आए बाय द वे पेमेंट बैंक के बारे में, तो ऐसा बन सकता है ना क्वेश्चन कि पेमेंट बैंक जो है वो एटीएम इशू करते हैं, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, पेमेंट बैंक लोन देते हैं। बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है? तो पता होना चाहिए। ठीक है, सब पता होना चाहिए। तो ठीक है, काव्या वेरी गुड। तेश्री एयरटेल का तो मैंने बताया ही आपको भी। ठीक है, प्रियांशु वेरी गुड, सही है भाई, आ रहा है आप लोगों को, बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ही बिल्कुल सही बता रहे हो। अब देखो सारथी ऐप बहुत न्यूज में थी, क्यों थी न्यूज में? चलो पिंक लेते हैं। हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारी सेबी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी। अब मैं आपको देखो बहुत सिंपल शब्दों में इसको याद करने के लिए एक चीज बता देता हूं। आज की डेट में हम लोग देखते हैं हर कोई जो है ना स्टॉक और ये सब खरीदने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है। तो सरकार ने सारथी ऐप लाए थे कि लोगों की इससे मदद मिले, लोगों को इसमें गाइडेंस मिले। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारी चीजें। देखो मैं आपको इसका एक अभी मेरे दिमाग में बात याद आई है, बता देता हूँ। मेरे यहाँ पे जो हमारी मेड लगी हुई हैं, दीदी बोलता हूँ मैं उनको, तो वो एक दिन मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक बंदा लगा लिया जिसको मैं जानती हूँ, वो मेरे से OTP मांग रहा है। बट वो एक्चुअली में ना उनको बंदा जानता नहीं था, वो किसी ने फोन के थ्रू, जैसे वो होता है ना फ्रॉड वाले, उन्होंने बोला आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, सारी स्कीम सही बताई, लेकिन उनसे वो OTP ले रहा था उनके बैंक अकाउंट की पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। वो किस्मत की बात थी कि मैं वहां पे खड़ा था, तो मैंने वो चीज देखी, मैंने उनको बोला, फिर मैंने उस बंदे को फोन किया तो फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो ये कहानी है। बट यहाँ पे देखो अब ये एक अलग विषय है कि सारथी ऐप जो है वो क्या गरीब आदमी या किसान एक्सेस करता है, देखेगा नहीं देखेगा, वो एक अलग बात है। बट हाँ, हमारे गवर्नमेंट ने प्रयास किया, वो एक अलग इशू है। तो इन्हीं चीजों के लिए किया गया था। ठीक है, ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। बट एक और प्रॉब्लम है भाई, रीजनल लैंग्वेज भी तो लाओ, सबको हिंदी थोड़ा आती है। तो ये है, बट देन कुछ तो किया, वो अच्छी चीज है। अच्छा यहाँ पे लिखा तो हुआ है सून इट विल बी मेड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेज। हुआ ऐसा? किसी ने पढ़ा इसके बारे में? बताना। फिर देखो क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, established on 12th April 1992 accordance with the provision of Security and Exchange Board of India 1992। चलो अब मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जवाब बताना इसका। ठीक है, चलो लोकपाल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इज दिस ट्रू और फॉल्स? बताइए भैया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, सही है, बिल्कुल। लोकपाल क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी कोई सी बॉडी जो किसी स्टैट्यूट से बनी है। क्या लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि लोकपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है?
वेरी गुड नियति, प्रिया, वनीता, तेजश्री, रुद्रा, विशाल। क्या लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ठीक है, तो नो आना शुरू हो गया है। प्रियांशु ने, तेजश्री ने नो कहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई सी भी बॉडी जिसके बारे में आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और ऐसी कोई सी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलती बट किसी लॉ, कोई एक्ट के अंदर मिल जाती है, उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, लोकपाल जो है वो लोकपाल एक्ट से आया है, तो इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, तो वो एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने इसके बारे में जान लिया है। बढ़ते हैं आगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी न्यूज में थी, क्यों थी जानते हैं। पहले तो देखो डंप करने का क्या मीनिंग होता है। डंप करना, सिर्फ इसको समझो, डंप करने का क्या मतलब होता है। डंप करने का मतलब यही हम समझते हैं कि भाई हमने चीजें ली, कहीं पे फेंक दी, ज्यादा फेंक दी, हमारे लिए काम की नहीं थी, हमने जान के उसको ऐसे फेंक दी। देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी ना, पहले लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, फिर हम इस पे आएंगे क्यों न्यूज में थी, कहां पे क्या मामला था। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जैसे कि कोई हमारा दुश्मन देश है, जैसे कि चाइना है, दुश्मन भी छोड़ो, कोई कंट्री है जैसे कि चाइना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना के अंदर ना राइस जो है वो 15 रुपए का मिलता है, लेकिन चाइना इंडिया में ना 13 रुपए का भेज रहा है। और ऐसा क्यों भेज रहा है कि इंडिया की जो मार्केट है उसमें जो लोकल सेलर्स हैं उनको इशू आए, वो जो है वो नुकसान में जाए, जिससे कि चाइना की मार्केट यहाँ पे बन जाए। ऐसे सिचुएशन में लोकल सेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी लोकल जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, मतलब टैक्स के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगा देती है। तो वो 13 रुपए की चीज जो है फिर वो 17 रुपए की कर देती है, कि जिससे कि जो भारत के जो सेलर्स हैं वो 15 रुपए में भी बेच रहे थे तो उनका मुनाफा हो, ऐसा ना हो कि चाइना वाले जो है वो मार्केट कैप्चर कर ले जाएं। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि इंडिया ने जनवरी 2022 के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, एंटी डंपिंग प्रोब लगाई थी अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ विनाइल टाइल्स फ्रॉम चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। विनाइल टाइल इज ए टाइप ऑफ टाइल यूज फॉर कवरिंग द फ्लोर्स इन रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। ठीक है, डंपिंग क्या है मैंने आपको बता दिया है, वही चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इट्स ऑल्सो परमिटेड अंडर द मल्टीलेटरल रेजिमा ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO के द्वारा भी ये अलाउड है कि जरूरत पड़ने पे जो कंडीशंस है अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो आप जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कोई डाउट किसी को इतने में? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई इतने में, वरना बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इंडियन पेंगोलिन भी जनवरी मंथ में न्यूज में थी, क्यों थी? देखो पेंगोलिन तो वैसे ही बहुत न्यूज में रहती है, ये क्यों रहती है ना, इसका बहुत ज्यादा शिकार होता है, इसका बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ब्लैक मार्केट में। ठीक है, तो इसी वजह से पेंगोलिन बहुत न्यूज में रहती है। यहाँ पे तो रीजन ये था क्योंकि रेडियो टैग इंडियन पेंगोलिन करी गई थी, रिलीज इनटू द नंदकलन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर पेंगोलिन के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पेंगोलिन बहुत न्यूज में रहती है। कभी ये इसलिए न्यूज में रहती है क्योंकि इसका शिकार होता है तो फिर वो पकड़े जाते हैं बंदे। देखो इनकी जो ये होती है ना कवर, इट्स वेरी हार्ड, तो जब इनको कोई पकड़ने भी आता है तो पता क्या करते हैं, इसको गोला बना के बैठ जाती हैं और फिर इसके ऊपर कोई जानवर कितना भी मारे पीटे वो इसके अंदर इनको पकड़ नहीं पाता, बहुत स्ट्रांग होती है। ब्लैक मार्केट में ना इसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, बहुत सारे लोग ब्लैक मार्केट में इसको खरीदते हैं, तो इसलिए न्यूज़ में काफ़ी रहता है इसका स्मगलिंग के चक्कर में। तो पेंगोलिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पेंगोलिन इन इंडिया जो है वो भारत के अंदर ना दो टाइप से, दो पेंगोलिन पाई जाती है, एक होती है इंडियन पेंगोलिन और दूसरी है आपकी चाइनीज पेंगोलिन। क्या क्या है? इंडियन एंड चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन का डिस्ट्रीब्यूशन है कहां कहां पे? हाई हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट। द स्पीसीज ऑल्सो अकेयर्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जब भी आप किसी एनिमल के बारे में पढ़ें उसका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। तो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है, ठीक है। अब चाइनीज पेंगोलिन के बारे में जानते हैं। चाइनीज पेंगोलिन जो है वो वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में ये पाई जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये बहुत न्यूज में था, सुना होगा आपने, जनवरी में बड़े किस्से थे इसके भी, है ना। सुना था, बताओ गिटहब क्यों न्यूज में था? ये ऐप का नाम सुना था हमने, बताओ, बोलो 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 बोलो। देखो एक दो चीजें हैं भाई जीवन में अपने, वो ध्यान रखो, और वो है पढ़ना, सोना, खाना खाना, माता पिता की रेस्पेक्ट करना, और जो जिम्मेदारियां आपने उठा रखी हैं उनको भी संभाल लेना, है ना। यही है क्या? ये नहीं है। अभी अगले 2 महीने में आपके ऊपर ना सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाई करने की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की। जिम्मेदारियों को भी कहो कि कुछ दिन के लिए आप जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो, और अपना 100% जो है पढ़ाई के लिए दो। पढ़ाई के लिए अगर अभी 2 महीने आपने, अब 2 महीने भी मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, 1 महीना बचा है, ये 1 महीना भी आपने अब अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी ना, हो गया काम। और 100 जितना भी पोटेंशियल हो ना, उस एफर्ट के साथ मेहनत करो इस पर, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आइडिया नहीं है तो एक बहुत दुख की बात है ये सभी के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था। ये पहले तो जानते हैं इसके बारे में, फिर आते हैं इनके ऊपर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गिटहब। ये न्यूज़ में था क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ से ना गलत गलत चीज़ें क्रिएट करी जा रही थी। गिटहब के थ्रू ना एक सुल्ली डील करके इन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी, जिसपे इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्या करते थे कि मुस्लिम वुमेन्स की फोटोज जो हैं वो उनके इंस्टाग्राम से उठा के उसको सेल करते थे, मतलब दिखाते थे कि दिस वुमेन इज फॉर सेल। बहुत सारे महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें हुई थी, मुस्लिम वुमेन्स के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना गिटहब के थ्रू बना था, इसीलिए गिटहब बहुत न्यूज में आया था। सुल्ली डील्स करके जो प्लेटफॉर्म बना था। गिटहब क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेवलपर्स जो हैं वो कुछ भी सॉफ्टवेयर का कोड, ऐप कोड, सॉफ्टवेयर का आइडिया डाल सकते हैं, लोग उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज थी जिसके थ्रू यहाँ पे जो है वो आपने भारत के अंदर सुल्ली डील्स वाला इंसिडेंट देखा था। ये प्लेटफॉर्म जो है वो सॉफ्टवेयर गिट का यूज करता है, विच वॉज क्रिएटेड इन 2005 बाय लाइनस टोरवल्डस, द डेवलपर ऑफ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, टू ट्रैक द चार्जेस, ठीक है। The app used pictures of the women stolen from their social media handled and invited user to bid for them. GitHub has blocked the ये सारी चीजें, that's it, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल सिस्टम जो है, CERT-in जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी इस मैटर को डील करने के लिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस पे किसी को?